हेलो सुपर इंडियंस, मेरा नाम है प्रशांत और आज हम बात करेंगे मोस्ट प्रोबेबल एमसीयू के फ्यूचर के बारे में जो इस महीने D23 एक्सपो में रिवील कर दिया जाएगा। एंड जहां तक मुझे लगता है एमसीयू को एटलीस्ट फेज 6 तक के प्रोजेक्ट लाइनअप को रिवील कर देनी चाहिए। तो D23 में जिन प्रोजेक्ट के न्यूज़ आ रहे हैं आओ उस पर बात करते हैं। एंड हाँ, कुछ धमाकेदार और इंटरेस्टिंग न्यूज़ भी मैंने ऐड करी है एंड्रू के स्पाइडी से रिलेटेड। मैं नहीं मानता। तो डीसी ने तो अपना डीसी फैंडम कैंसिल कर ही दिया, पर डिज्नी कॉमिक कॉन में आग लगाने के बाद अब D23 में बहुत सारी चीजें लेके आने वाला है मार्वल फैंस के लिए। तो आज के सबसे मेन टॉपिक पे पहुंचने से पहले बात कर लेते हैं कि हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है D23 में। तो सबसे पहले डिज्नी का वो ट्वीट जिसमें उसने #X-Men लिखकर और वुल्वरीन की फोटो लगाकर D23 का वेट करने को बोला था। मतलब म्यूटेंट से लेके पक्का कोई ना कोई न्यूज तो होने ही वाली है जो कॉमिक कॉन में नहीं हुई थी। फिर ब्लैक पैंथर का सेकंड ट्रेलर और क्वांटुमेनिया का फर्स्ट टीजर देखने को मिल सकता है। वहीं फंटास्टिक 4 और थंडरबोल्ट्स में कौन कौन होंगे उसके बारे में भी कुछ पता लग सकता है। और हाँ, डेडपूल 3 की अनाउंसमेंट भी यहीं हो सकती है। और जिस चीज के बारे में हमें ज्यादा कुछ बताया नहीं गया, यानी गार्डियंस की हॉलीडे स्पेशल और वेयरवुल्फ बाय नाइट, जो एमसीयू के सबसे यूनिक, सबसे अलग और ऑसम प्रोजेक्ट्स में से एक हो सकते हैं और आगे जाके मून नाइट से भी कनेक्ट हो सकते हैं, उनके बारे में भी शायद इंफॉर्मेशन दे दी जाए। पर अब आते हैं हमारे सबसे शॉकिंग टॉपिक पे। तो अगर तुमने D23 का पोस्टर देखा होगा तो उसमें कई सारे कैरेक्टर के आर्ट बनाए हुए हैं। और मार्वल की बात करें तो वहाँ कैप्टन अमेरिका की शील्ड और अपना स्पाइडरमैन दिखाया गया है। अब पहले मैंने सोचा कि शायद टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन से रिलेटेड कोई न्यूज़ होगी या मार्वल गेम्स की अनाउंसमेंट में स्पाइडरमैन 2 की बात करेंगे। पर जब पोस्टर को जूम करोगे तो तुम्हें दिखेगा कि जो सूट उस स्पाइडरमैन के आर्ट ने पहना है वो एंड्रू गारफील्ड यानी अमेजिंग स्पाइडरमैन का है। और वो पूरा आर्ट ही दी अमेजिंग स्पाइडरमैन की फिल्म के पोस्टर वाला है। मतलब अगर इस पोस्टर की माने तो D23 में एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन से रिलेटेड कोई न्यूज़ आ सकती है। तो इसका सीधा मतलब होता है कि ना ही सिर्फ टॉम पर अब एंड्रू को लेके भी दोनों स्टूडियोज की पार्टनरशिप चलनी शुरू हो गई है। और जिसका सीधा सीधा रीजन हो सकता है कि एमसीयू को एंड्रू सीक्रेट वॉर्स में चाहिए या उन्हें फिर से 3 स्पाइडरमैन वाली स्टोरी बनानी है। क्योंकि पहली बार ही नो वे होम ने इतना प्रॉफिट दे दिया तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी सेकंड अटेम्प्ट के लिए जाएगा ही। जिसका मतलब है कि जो रिपोर्ट्स आई थी कि केविन चचा अब सोनी के यूनिवर्स के ऊपर भी ध्यान दे रहे हैं ताकि वो ठीक से एक यूनिवर्स बिल्ड कर सके, वो सच साबित होती दिख रही हैं। अब ये अनाउंसमेंट अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 को लेके होगी या फिर एंड्रू गारफील्ड के सीक्रेट वॉर्स में एक बड़ा पार्ट प्ले करने के बारे में, वो नहीं पता। पर इतना थ्योरी तो हम बना ही सकते हैं कि इन दोनों यूनिवर्स को कनेक्ट मैडम वेब मूवी करेगी, क्योंकि उसी के पास वेब ऑफ लाइफ है जिससे अलग अलग यूनिवर्स में ट्रैवल किया जा सकता है। पर अब D23 के लिए एक्साइटेड होने का एक और रीजन मिल गया और वो रीजन वही है जिसके लिए सब फैंस इतने टाइम से डिमांड कर रहे थे। अब बस डिज्नी वाले हमारा काट के ना चले जाएं यार। और हमने जैसा थियोराइज किया है अगर चीजें वैसी ही निकली तब तो भाई साहब क्या ही मजा आने वाला है। अब इस चीज को लेके आप क्या मानते हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। पीस।